वॉरक्राफ्ट मूवी की शुरुआत एक नई दुनिया से होती है जहां पर रहने वाले लोगों को ऑर्क्स कहा जाता है। ये लोग आम इंसान से काफी बड़े, मजबूत और पावरफुल होते हैं, लेकिन अब ऑर्क्स की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है क्योंकि इनका लीडर गुल्दान फेल मैजिक नाम के एक विनाश की शक्ति से करप्ट हो चुका है। ये मैजिक इतना खतरनाक है कि ये जहाँ भी जाता है वहाँ के पेड़, वनस्पति और जीव अपने आप ही धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसके बाद हम ड्यूरेटन और उसकी वाइफ ड्रैका को देखते हैं। ड्यूरेटन की वाइफ प्रेग्नेंट है और दोनों इस बात से काफी खुश है कि उनके एक बच्चा होने वाला है, लेकिन ड्यूरेटन अपने होने वाले बच्चे और अपने कबीले को लेकर काफी परेशान है क्योंकि फेल मैजिक से अब इनकी दुनिया तबाह हो चुकी है और वो अपने बच्चे और अपने कबीले के लोगों को जरूरत की चीजें नहीं दे सकता। इसके बाद हम ऑर्क्स के एक बहुत बड़े झुंड को देखते हैं जो यहाँ से दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहा है और यहाँ पर हम इनके लीडर गुल्दान और इसके राइट हैंड ब्लैक हैंड को देखते हैं। गुल्दान बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास बहुत सारी पावर्स भी है। गुल्दान फेल मैजिक का यूज करता है और इसी के कारण आज इनकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और ये जहाँ भी जाता है वहाँ की दुनिया धीरे धीरे मरने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुल्दान ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है। ये सभी लोग ड्रेनाई स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इनके बीच में ही हम गरोना नाम की एक कैदी को देखते हैं जो आधी ऑर्क और आधी ह्यूमन है। खैर, गुल्दान को फेल मैजिक का यूज करने के लिए इंसानों की रूह का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। इस चीज को पूरा करने के लिए गुल्दान ने इतने सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है जिससे जरूरत पड़ने पर वो इनकी रूह का सेक्रीफाइस करके फेल मैजिक का यूज कर सके। गुल्दान अपनी आर्मी को दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए कैद किए हुए लोगों की जान का सेक्रीफाइस कर फेल मैजिक का यूज करता है। इससे कुछ देर बाद यहाँ पर एक दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल खुल जाता है। गुल्दान और उसके बहुत सारे ऑर्क्स इस पोर्टल से होकर दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। इसका नाम एजरोथ होता है। अब गुल्दान अपने लोगों के सिर्फ कुछ ही कबीलों को इंसान की दुनिया में लाता है क्योंकि गुल्दान के पास इतनी ताकत नहीं कि वो सभी ऑर्क्स को एक साथ इंसानों की दुनिया में ले आए। इसीलिए गुल्दान अपनी इस आर्मी के दम पर एजरोथ के लोगों को बंदी बनाना चाहता था ताकि उनकी वजह से वो फिर से पोर्टल खोले और बची कुछ सेना को भी यहाँ लाए। खैर, हम देखते हैं कि ड्यूरेटन और उसकी वाइफ ड्रैका भी इस पार आ गए होते हैं। तभी अचानक से ड्रैका को लेबर पेन होने लगता है। ब्लैक हैंड ड्यूरेटन पर इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को इस हालत में यहाँ पर लाया, लेकिन गुल्दान ड्रैका की हालत को देखकर उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद यहाँ ड्रैका एक और बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मरा हुआ होता है। गुल्दान एक पावरफुल मजिशियन होता है। वो फेल मैजिक का यूज करके जंगल में घूम रहे एक हिरन की जान लेकर इस बच्चे में डाल देता है, जिसके बाद इस बच्चे में जान आ जाती है और ये देखकर ड्यूरेटन और ड्रैका दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम आयरन फोर्स किंगडम के राजा किंग मगीनी को देखते हैं। यहाँ पर स्टॉर्म विंड किंगडम का कमांडर लोथर भी होता है। तभी लोथर को सूचना मिलती है कि उसके एक दल पर किसी ने हमला कर दिया है। सूचना मिलने के बाद लोथर अपने राज्य स्टॉर्म विंड वापस चला आता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि खैडगर नाम का एक मजिशियन लाशों को खोजने आया था। दरअसल खैडगर को उसके पेरेंट्स ने रक्षक बनने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही खैडगर वहाँ से भाग आया था, जो कि किसी के लिए भी बहुत बुरी बात है। यहाँ लोथर खैडगर को पकड़ लेता है। खैडगर लोथर से लाशों को चेक करने के लिए परमिशन मांगता है क्योंकि इससे हमले के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती थी। लोथर की परमिशन मिलने के बाद जब खैडगर लाश की जांच करता है तो उस लाश के मुंह से एक हरी रोशनी निकलती है। इससे खैडगर समझ जाता है कि इन लोगों पर फेल मैजिक से हमला किया गया है। वो ये बात लोथर को भी बता देता है, जिसके बाद लोथर खैडगर को राजा लेन के पास लेकर आता है। जब राजा को खैडगर से पता चलता है कि इन पर फेल मैजिक के काले जादू से अटैक किया गया है तो लेन भी समझ जाता है कि ये खतरा बहुत बड़ा है। इसीलिए वो इस किंगडम के रक्षक मेडीव को बुलाने के लिए लोथर को भेज देता है। लोथर खैडगर के साथ अपने बास पर बैठकर मेडीव को लेने के लिए चला जाता है। मेडीव के पास पहुंचने के बाद लोथर उससे मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन खैडगर नीचे रुककर किताबें पढ़ने लगता है। लोथर यहाँ पर मेडीव को एक बहुत बड़ा जादुई पुतला बनाते हुए देखता है। इसके बाद वो मेडीव से राजा लेन के बुलावे के बारे में बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब खैडगर किताब पढ़ रहा होता है तभी उसे काली परछाई दिखाई देती है। वो देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक किताब के सामने उसके हाथ पर बना हुआ केरन टोर का निशान चमकने लगता है। इसके बाद वो इस किताब को अपने पास रख लेता है। अब मेडीव अपनी पावर का यूज करके लोथर और खैडगर के साथ राजा लेन के पास पहुंच जाता है। मेडीव राजा लेन से मिलने के बाद इस मुसीबत के बारे में जानने के लिए लोथर और खैडगर के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर इनके सैनिकों पर अटैक हुआ था। वहाँ पर मेडीव को फेल मैजिक के अंश दिखाई देते हैं, लेकिन तभी चारों ओर से ऑर्क्स इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेडीव अपनी पावर का यूज करके फेल मैजिक से करप्टेड सभी ऑर्क्स को एक साथ मार देता है और ये देखकर बाकी सभी जितने बचे ऑर्क्स होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फेल मैजिक को खत्म करने के लिए अपनी पावर को यूज करने के बाद मेडीव
कमजोर होने लगता है, इसीलिए वो कैराजन वापस चला जाता है। जब ड्यूरोटन यहाँ से भाग रहा होता है तो उसकी नजर गरोना पर पड़ती है, जिसके बाद वो गरोना को आजाद कर देता है, लेकिन बाद में खैडगर उसको पकड़ लेता है। इसके बाद लोथार गरोना को राजा लेन के सामने पेश करता है। यहाँ पर गरोना इन सभी के सामने रिवील करती है कि ऑर्क्स की दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन ऑर्क्स की दुनिया अब खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे अब ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑर्क्स का लीडर गुलदान फेल मैजिक का यूज कर रहा है। राजा लेन को गरोना के अंदर अच्छाई दिखती है, इसीलिए वो अपने राज्य और लोगों की जान बचाने के लिए उसकी हेल्प मांगता है और उसके बदले में उसको आजाद करने का वादा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुलदान ब्लैक हैंड पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो इंसानों से जंग हार कर आया था। इसीलिए गुलदान ब्लैक हैंड से फेल मैजिक की आग में अपनी जान देने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूरोटन ब्लैक हैंड को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो ब्लैक हैंड को बचा लेता है। गुलदान ड्यूरोटन की हरकत से और भी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ड्यूरोटन उससे माफी मांग लेता है। इधर खैडगार फेल मैजिक के बारे में एक बुक पढ़ता है, जहाँ पर उसे एक विशाल द्वार के बारे में पता चलता है, जहाँ पर लिखा होता है कि अंधकार से उजाला आता है और उजाले से अंधकार। दूसरी तरफ ड्यूरोटन का भी पता चल गया होता है कि गुलदान के फेल मैजिक से ही उसकी दुनिया खत्म हो गई है और इसी तरह वो इंसानों की दुनिया को भी खत्म कर रहा है। ड्यूरोटन नहीं चाहता था कि गुलदान इस हरी भरी दुनिया को भी उसकी दुनिया की तरह ही बंजर बना दे, इसीलिए ड्यूरोटन अब अपने कबीले और इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए गुलदान को हराने का फैसला करता है। इधर गरुना भी इंसानों की मदद करने के लिए मान जाती है। लोथार गरुना की ड्रेस को चेंज करवा देता है। गरुना इन सबको विशाल द्वार के पास लेकर जाती है। लोथार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। लोथार देखता है कि गुलदान ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा है। इसके बाद गरुना बताती है कि गुलदान इस विशाल द्वार को खोलकर अपनी पूरी झुंड को यहाँ पर लाना चाहता है और इस द्वार को खोलने के लिए फेल मैजिक की जरूरत है और फेल मैजिक को लोगों की ऊर्जा की जरूरत है और गुलदान इन्हीं कैदियों की मदद से इस पोर्टल को खोलने वाला है। तभी यहाँ पर ड्यूरोटन आकर खैडगर को पकड़ लेता है और गरुना से कहता है कि ये काला जादू हर एक चीज के लिए जहर है और उसे रोकने के लिए मुझे इंसानों की मदद चाहिए। इसीलिए ड्यूरोटन गरुना से राजा को काली पहाड़ी के नीचे शाम को मिलने के लिए संदेश भेजता है। इसके बाद वो खैडगर को भी छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब गरुना राजा लेन से मिलकर ड्यूरोटन के बारे में बताती है। लेन भी इस फेल मैजिक को रोकना चाहता है, इसीलिए आखिरकार वो ड्यूरोटन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर रानी तारिया गरुना को एक खंजर देती है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी रक्षा कर सके। दूसरी तरफ मेडिव को जब खैडगर के फेल मैजिक के ऊपर रिसर्च के बारे में पता चलता है तो वो उसके सभी रिसर्च पेपर को जला देता है और खैडगर को कहता है कि फेल मैजिक को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। शाम को राजा लेन ड्यूरोटन से मिलने के लिए काली पहाड़ी के पास चले जाते हैं। अब ड्यूरोटन राजा से गुलदान को खत्म करने के बारे में बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर छुपा हुआ ब्लैक हैंड इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद इंसानों और ऑर्क्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मेडी भी पहुँच जाता है, जिसके बाद अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो इंसानों और ऑर्क्स के बीच में एक बिजली की दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन लोथार का बेटा कैलन दीवार के दूसरी तरफ ऑर्क्स के साथ फंस जाता है। लोथार अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बिजली की दीवार काफी पावरफुल थी। इससे पूरी कोशिश करने के बाद भी लोथार उस पार नहीं जा पाता। इसके बाद ब्लैक हैंड लोथार के सामने ही उसके बेटे को मार डालता है। लोथार अपनी आंखों के सामने ही अपने बेटे को मरता देख ब्लैक हैंड पर काफी गुस्सा होता है। इधर गरुना और खैडगर को मेडिव बेहोश पड़ा मिलता है, जिसे वे दोनों कैराजान लाते हैं। जब खैडगर मेडिव को यहाँ पर एक जादुई तालाब में रखता है तो उसे मेडिव की आंखों में फेल मैजिक दिखाई देता है। इसे देखकर खैडगर समझ जाता है कि अब मेडिव फेल मैजिक से करप्ट हो चुका है और मेडिव ने ही ऑर्क्स को इस दुनिया में लाने के लिए पोर्टल ओपन किया था। अब खैडगर मदद के लिए केरेंटोर जाने का फैसला करता है, यानी कि वहाँ जहाँ रक्षक बनना सिखाया जाता है। और अगर शायद आप भूल गए हो तो खैडगर यहीं से अपनी शिक्षा पूरी किए बगैर भाग आया था। खैर इधर हम देखते हैं कि ड्यूरोटन ने गुलदान के खिलाफ बगावत कर दी है, इसीलिए गुलदान ड्यूरोटन और उसके कबीले को खत्म करने के लिए बोलता है। इसके बाद ब्लैक हैंड ड्यूरोटन के कबीले के ऊपर हमला कर देता है। अब और ग्रिम ड्यूरोटन का ही कबीले का था, पर उसने ड्यूरोटन के साथ गद्दारी करके गुलदान को चुन लिया था, लेकिन फिर भी वो ड्यूरोटन की वाइफ ड्रैका और उसके बच्चों को यहाँ से भागने में मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खैडगर काउंसिल ऑफ सिक्स के पास पहुँच जाता है, जो दुनिया की बहुत ही पावरफुल जादूगर और एजरोथ के प्रोटेक्टर है। वो उनसे बताता है कि मेडिव फेल मैजिक से करप्ट हो चुका है और उसकी वजह से अब दुनिया खतरे में है। इसके बाद वो उनसे
उससे एलोडाई के बारे में पूछता है। उसके काउंसिल उसको एलोडाई दिखाते हैं जो एक जादुई क्यूब होता है जो कि किरेंटोर के जमाने से भी पुराना होता है। तभी अचानक से पहली बार एलोडाई का डोर ओपन होता है। खैडगर जब उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको वही काली परछाई मिलती है जो उसको लाइब्रेरी में मिली थी। एलोडाई खैडगर से कहती है कि मेडीव ने हम सबको धोखा दिया है और अब वो फेल मैजिक से पूरी तरह करप्ट हो चुका है और अगर अब उसे रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। खैडगर कहता है कि मुझमें मेडीव को रोकने की क्षमता नहीं है। इस पर एलोडाई उससे बोलती है कि तुम केवल खुद पर भरोसा रखो और बस इतना याद रखना कि उजाले से ही अंधकार और अंधकार से ही उजाला आता है। इतना कहकर वो परछाई गायब हो जाती है। खैडगर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि एलोडाई उससे क्या कहना चाहती है। अब राजा लेन, लोथार और कुछ लोग गुल्दान और ऑर्क्स के ऊपर अटैक करने के लिए प्लान बनाते हैं। तभी यहाँ पर मेडी भी पहुँच जाता है और वो इस हमले में राजा से ड्यूरेटन और उसके कबीले के लोगों की हेल्प के लिए बोलता है। लेकिन अपने बेटे को खोने के बाद से लोथार को मेडीव पर शक होने लगता है। इसी बीच मेडीव और लोथार में बहस होने लगती है लेकिन राजा को मेडीव के ऊपर पूरा भरोसा होता है, इसीलिए वो लोथार को कुछ समय के लिए कारागार में बंद करवा देते हैं। अब राजा लेन गुल्दान से जंग करने के लिए निकल जाते हैं लेकिन मेडीव बहाना बनाता है और उनके साथ वहाँ पर नहीं जाता। अब इधर हम देखते कि खडगार लोथार को जेल से आजाद कर देता है और उसको समझाता है कि अगर हमने एज़रोथ और उसके लोगों को बचाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले मेडीव को रोकना होगा। इसके बाद खडगार अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोथार के साथ कैराजान में चला जाता है। दूसरी तरफ ड्रैका जो अपने बच्चे के साथ भागी थी अब वो भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाती है। वो अपने बच्चे को नदी के पानी में बहाकर वहां से दूर भेज देती है लेकिन तभी यहाँ पर एक और पहुंच जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और ये दोनों ही मारे जाते हैं। अब इधर ड्यूरेटन अपने कबीले को बचाने के लिए गुल्दान से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से जबरदस्त फाइट करने लगते हैं। ड्यूरेटन गुल्दान पर भारी पड़ने लगता है लेकिन गुल्दान यहाँ पर चीट करता है और अपनी फेल मैजिक का इस्तेमाल करके ड्यूरेटन की जान को सोख कर उसको मार डालता है और इसके बाद वो ड्यूरेटन की सारी पावर ब्लैक हैंड के अंदर डालकर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और ये देखकर सभी ऑर्क्स को यकीन हो जाता है कि गुल्दान कभी सच्चा लीडर नहीं बन सकता। पर गुल्दान इन सभी को धमकी देता है कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत की तो उसका हाल भी वही होगा जो ड्यूरेटन का हुआ है। दूसरी तरफ लोथार और खडगार मेडीव के पास जाते हैं तो देखते हैं कि अब फेल मैजिक उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है और मेडीव अब ऑर्क्स के पूरे झुंड को यहाँ पर लाने के लिए पोर्टल को ओपन कर रहा है। खडगार मेडीव को ऐसा करने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। इसी बीच मेडीव बनाए हुए जादुई पुतले को जगा देता है। इसके बाद ये पुतला इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ लेन भी अपने लोगों को बचाने के लिए गुल्दान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इनके साथ गरुना भी होती है और ये सभी लोग मिलकर ऑर्क्स का मुकाबला करने लगते हैं। गुल्दान अपनी बाकी आर्मी को यहाँ पर बुलाने के लिए कैद किए लोगों की जान को सैक्रिफाइस करके फेल मैजिक से एक पोर्टल को ओपन कर देता है जिसके बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑर्क्स आने लगते हैं। लोथार और खडगार मेडीव को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जब मेडीव पोर्टल को ओपन करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है तो लोथार उसके पास जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी बीच खडगार जादुई पुतले को अपने जाल में फंसा लेता है। इसके बाद मेडीव जैसे ही जादुई तालाब में उतरता है खडगार उस जादुई पुतले को मेडीव के ऊपर उसी जादुई तालाब में गिरा देता है। इसके बाद फेल मैजिक का पोर्टल बंद हो जाता है। खडगार अपनी पावर से लोथार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच लगा देता है। इसके बाद वो मेडीव की पूरी पावर को अपने अंदर खींचने लगता है। इसके बाद वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मेडीव पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपने राजा की मदद करने के लिए लोथार यहाँ से चला जाता है। इधर मेडीव अपनी बची हुई शक्तियों का यूज करके दूसरी दुनिया का पोर्टल बंद करके वहाँ पर स्टॉर्म विंड का पोर्टल खोल देता है। ये देखकर राजा लेन अपने लोगों से उस पोर्टल की ओर जाने के लिए बोलते हैं और गरुना से अपने कैद हुए लोगों को आजाद करके स्टॉर्म विंड भेजने के लिए बोलते हैं। गरुना सभी कैद हुए लोगों को आजाद कर देती है और सभी लोग उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन अब मेडीव के पास ज्यादा पावर नहीं होती, इससे कुछ समय बाद वो मर जाता है और उसके मरने के साथ ही पोर्टल भी बंद होने लगता है। ये देखकर राजा लेन भी समझ जाते हैं कि मेडीव अब नहीं रहा। पोर्टल के बंद हो जाने से अब लेन और गरुना दोनों चारों ओर से घिर जाते हैं। इसके बाद ब्लैक हैंड इनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेन गरुना से कहता है कि यहाँ पर हम दोनों के मरने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझको मार दोगी तो ये लोग तुमको अपना हीरो मानेंगे। इसके बाद तुम ऑर्क्स और इंसानों के बीच शांति को कायम
कायम कर सकती हो। वैसे तो गरोना ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऑर्क्स और इंसानों के बीच शांति कायम करने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। और आखिरकार गरोना रानी के दिए हुए खंजर से राजा लेन को मार देती है। ये देखकर सभी ऑर्क्स बहुत खुश हो जाते हैं और गरोना को गुलदान के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद गुलदान उसे शाबाशी देता है। अब यहाँ पर लोथार भी अपनी बाज के साथ पहुँच जाता है और दोनों ऑर्क्स का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन उसे यहाँ पहुँचने में काफी देर हो चुकी थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। लेन के गर्दन में लगे हुए खंजर को देखकर लोथार समझ जाता है कि गरोना ने ही इनको मारा है। लोथार लेन की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्लैक हैंड उनको पकड़कर नीचे गिरा देता है। जब लोथार को होश आता है तो ब्लैक हैंड उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। लोथार भी एक वीर योद्धा होने का प्रमाण देता है और ब्लैक हैंड को एक ही झटके में अपनी तलवार से चीरकर अपने बेटे की मौत का भी बदला ले लेता है। अब लोथार जीत जाता है। इसके बाद गुलदान गुस्से से अपने लोगों से लोथार को मारने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी ऑर्क्स उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि ये सभी लोग युद्ध के नियमों का पालन करते हैं। गरोना गुलदान को समझाती है कि ये इंसान पूरी ईमानदारी के साथ ये जंग जीता है और तुम्हें योद्धाओं के रिवाजों का पालन करना होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो तुम अपने पूरे झुंड को खो दोगे और तुम्हारी बात कोई भी नहीं मानेगा। इसके बाद गुलदान रुक जाता है। लोथार भी राजा की डेड बॉडी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। लोथार अब गरोना को चाहने लगा था। गरोना भी लोथार से प्यार करने लगी थी, पर उसे लग रहा था कि गरोना राजा की मौत के जिम्मेदार है, इसीलिए अब उसके मन में गरोना के लिए नफरत भर गई थी। और ग्रीन नाम का ऑर्क जो ड्यूरेटन के साथ रहता था, वो ड्यूरेटन का एक दांत निकालकर अपने पास रख लेता है, जिससे कि जब वो ड्यूरेटन के बेटे से मिले तो वो उसे ड्यूरेटन के बारे में बता सके कि तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारा वजूद क्या है। दूसरी तरफ राजा लेन के फ्यूनरल पर सभी राज्यों के राजा ऑर्क्स का मुकाबला करने के लिए स्टॉर्मविंड के साथ मिल जाते हैं। लोथार की बहन और राजा लेन की वाइफ तारिया मिलकर लोथार को स्टॉर्मविंड का नया लीडर बना देते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ड्यूरेटन और ड्रैका के बेटे गोयल को एक इंसान ले लेता है और ये मूवी इसी सीन के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।